नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। लोकतंत्र की नाक के नीचे देश की राजधानी में कल वो हुआ जो शर्मसार है। नीट और सीबीएसई पेपर लीक का दंश झेल रहे युवाओं पर जब सहानुभूति की बौछार होनी चाहिए थी, तब उन पर लाठियों की बरसात की गई है। जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आज 32वें दिन भी जारी है। सोमवार को संसद मार्ग की सड़कों पर लाठियां चटकी, आंसू गैस के गोले दागे गए, पथराव हुआ और देश का भविष्य लहूलुहान होकर सड़कों पर गिर पड़ा। अब सीधा सवाल है, क्या धांधली के खिलाफ आवाज उठाना इस देश में गुनाह हो गया है? क्या लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले माफियाओं के आगे सिस्टम सरेंडर कर दिया है चुका है? और कब तक जांच का भरोसा देकर युवाओं के सपनों को सूली पर चढ़ाया जाएगा? आज की इस सबसे तीखी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए संसद से लेकर जंतर मंतर तक की पूरी कहानी। इसके बाद करेंगे बातचीत। सोमवार की सुबह 8 बजे से दिल्ली की सड़कें रण क्षेत्र बनी हुई है। जंतर मंतर से जब हजारों छात्रों ने संसद भवन की ओर रुख किया तो खाकी ने सख्त पहरा लगा दिया। बैरिकेड्स टूटे तो पुलिस का बल प्रयोग बर्बरता में बदल गया। लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़ी गई और फिर शुरू हुआ पथराव का दौर। इस जंग में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए तो दर्जनों छात्रों के सिर फुट गए। शाम को पुलिस ने लाठियों के जोर पर जंतर मंतर खाली करवाया, लेकिन छात्रों का जुनून देखिए। रात 11 बजे उसी जंतर मंतर पर फिर से मंच सज गया। उधर सफदरजंग अस्पताल के बेड पर लेटे सोनम वांगचुक मौत से बाजी लगा रहे हैं। अनशन जारी है, ब्लड शुगर गिर रहा है, लेकिन वांगचुक ने ड्रिप लगवाने से इनकार कर दिया है। उनका साफ कहना है, जब तक न्याय नहीं तब तक अन्न जल नहीं। मैं 16 साल का हूँ। मैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था सीजेपी को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, हम लोग आगे जाते आ रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। छात्र सड़कों पर खून बहा रहे हैं और लुटियंस दिल्ली की वातानुकूलित इमारतों में सियासत की रोटियां सेकी जा रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी कि पेपर लीक पर राजनीति मत करो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिलासों से उन लाखों बच्चों का साल वापस आएगा जिनका भविष्य दांव पर है? विपक्ष भी आक्रामक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे सत्ता के गलियारे को घेरा है। प्रियंका ने याद दिलाया कि साल 1980 के दशक में एक हादसे पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज पेपर लीक पर लेख हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, Speaker is telling us that to debate in Parliament, he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है
कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसा, क्या छात्रों पर लाठियां बरसाना ही सबका साथ सबका विकास है। वहीं अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि खाकी बेगुनाह छात्रों को जेलों में ठूस कर झूठी एफआईआर ठोक रही है। वहाँ पे खड़ा था तो उधर से गोले आप कहाँ से आए हो? पुलिस की भी गलती नहीं है। ये नेता बैठे हैं पीछे, हमारे लड़वा रहे, पुलिस को भी हमें भी। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? मोहम्मद अरबाज। कहाँ से आए हैं? मैं अमरोहा से रहने वाला हूँ। अमरोहा से आए प्रोटेस्ट के लिए, पढ़ते हैं? नहीं, मैं अपने भाई के लिए आया, वो आ नहीं पाया, मैं उसकी वो क्यों नहीं आ पाया? वो किसी काम से कहीं गया हुआ है। और भाई के लिए, भाई क्या कंपटीशन का एग्जाम देता है? एग्जाम का आपने क्या पढ़ाई करी है? मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं तो काम कर रहा हूँ। आंदोलन को कुचलने की तमाम कोशिशों के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की, लेकिन छात्रों के तेवर सख्त है। उन्होंने सरकार के सामने 3 दो टुक शर्तें रखी है। सोनम वांगचुक को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए, नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जान गंवाने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे जितना दमन कर ले, यह जंग पीछे नहीं हटेगी। वहीं दिल्ली पुलिस अब 250 से ज्यादा सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैम फुटेज खंगालकर छात्रों पर मुकदमे दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। पेपर लीक सिर्फ एक पर्चा लीक होना नहीं है, यह इस देश की प्रतिभाओं का कत्ल है। यह उन माँ बाप के खून पसीने की कमाई पर डकैती है जो पेट काट कर अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाते हैं। अगर सरकार को लगता है कि लाठियों के दम पर, आंसू गैस के गोलों से और मुकदमों के डर से युवाओं की आवाज को दबा दिया जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। सत्ता को अपनी नींद से जागना होगा, नैतिक जिम्मेदारी तय करनी होगी और दोषियों को चौराहे पर खड़ा करके सजा देना होगा। तो पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के युवा, देश भर से नागरिक दिल्ली की जंतर मंतर पहुंचे हैं और रात में जो है 1 या 2 बजे के बीच में लाखों की भीड़, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, प्रदर्शनकारियों को आने जाने का रास्ता तक रोक दिया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारी तो भैया छात्र हैं और सबसे हैरानी इसमें है कि इसमें 14 साल, 16 साल, 18 साल ये छात्र भी शामिल थे पूरे इस प्रदर्शन में। ये ऐसा देश का प्रदर्शन है, कोई किसी को ना कोई पैसा दिया गया, ना कोई गाड़ी भेजा, ना किसी को बुलावा आया, बस एक ही इनका नींव था कि देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। और इस तरीके से जब संसद मार्च के दौरान जो लाठियां भाजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई छात्र जख्मी हैं, कई छात्र अस्पतालों में भर्ती हैं अभी। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीपी यादव जी हैं, सपा नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सरकार सत्ता सर आपकी है, तो सवाल पहले विवेक जी से ही बनेगा। विवेक जी, जब पेपर लीक हो रहे हैं और देश का युवा सड़कों पर पिट रहा है, तो क्या शिक्षा मंत्री की नैतिक जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आज ये सवाल का जवाब पूरा देश मांग रहा है। देखिए, पेपर लीक की जो घटनाएं घटी हैं पूरे देश में घटी है। उसके पहले परीक्षा तंत्रों की जिस तरह से शिक्षा तारकार थी, स्वयं परीक्षा एजेंसियां इन सालभर गिरोहों को इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देती थी। परिणाम में होता था कि सीधे रिजल्ट आता था, कॉपी कोई लिखता था, पर्चा कोई भर देता था। जब से हमारी सरकारें अस्तित्व में आई हैं, लगातार परीक्षा तंत्रों की शिक्षा बहाल कर रहे हैं। सालभर गिरोहों की, संगठित सालभर गिरोहों की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। हमारी सरकार ने विषय को गंभीरता से लेते हुए सदन में कानून बनाया, 10 साल की कैद बा मशक्कत, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जी हैं, लगातार पिछले 9 साल से इस पे काम करते करते आज स्थिति हुई कि पिछले साल भर से कोई पेपर लीक की घटना उत्तर प्रदेश में सुनाई नहीं करी है। हमने यहाँ संगठित सालभर गिरोहों के ऊपर रास्ता लगाई, उनके घर बुलडोजर भेजा और लोक सेवा आयोग के सेक्शन 68 तक के हमने
इस मामले में मुक्त पाए जाने की जेल भेजा। हमने किसी को बख्शा नहीं। किसी तरह नीट पेपर घोटाले में भी जब एनटीए ने संज्ञान लेकर के इसकी कार्रवाई की बात की तो तत्काल सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने धरपकड़ की, लोग पकड़े गए, जेलों में उनके इंस्टीट्यूशन से बुलडोजर भी चलाए गए। सरकार यही नहीं रुकी। सरकार ने दोबारा इस परीक्षा को पूरी शिक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए वायुसेना की मदद ली। परीक्षा हो भी गई, लोगों का सिलेक्शन भी हो गया। ऐसे में नीट पेपर को दो लोग मुद्दा बना करके सड़कों पर ही औचित्य विहीन, क्योंकि औचित्य नहीं है। पहले इस देश में इसी तरह के संगठित जिन्हें इस तरह के अपराध करते थे। राज्य स्तरों पर जब परीक्षाएं होती थी तो और बड़ी पैमाने पर इसमें धांधलियां होती थी। इसी लखनऊ में 2006 में सीबीआई ने छापा मारा था। कुछ लोग आसाम का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट बना करके एमबीबीएस करके पकड़े गए थे। और आज भी बहुत से ऐसे उस समय के लोग हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे लोग जो यहाँ मेडिकल लाइन में विद्यमान है, जिनको सिस्टम ढूंढ के निकाल नहीं पता। इस जमाने की बातें बता रहा हूँ मैं, 2000 के आसपास, उससे पहले की बातें हैं। तो लगातार जब सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश से एनटीए का गठन हुआ, एनटीए लगातार इन परीक्षाओं को शिक्षा के साथ कराने के लिए काम कर रहा है। जहां भी धांधली की शिकायत आएगी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार संकल्पित है कि मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हम किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जो भी गड़बड़ करेगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है। ऐसे में सड़क पर भोजन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। सरकार जिन लोगों सपा नेता, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी, आपके जवाबों का जो उसी में से सवाल हम डीपी यादव जी से कर लेते हैं। डीपी यादव जी, संसद मार्ग पर बैरिकेड टूटे हैं, पुलिस पर भी पथराव हुआ है और सबसे हैरानी है कि छात्र भी बहुत संख्या में घायल हुए हैं। क्या सपा आंदोलन के इस उग्र हिंसक मोड़ का समर्थन करता है? किसी कारण बस डीपी यादव जी से संपर्क टूट गया, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रखर जी, संसद भवन जाने के लिए ये प्रदर्शनकारी निकले थे, लगातार पुलिस लाठियां भाजी है, नाबालिगों को नहीं बख्शी है, बड़े बुजुर्गों को मारी है, इसमें अलग कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है। आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ये रहेगी, किस नजर से इस आंदोलन को देखते हैं आप? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अरुण जी, कल का दिन इतिहास में काला दिन था। देश का हर एक लाल जी सड़कों पे था। और मैं कहूंगा कि देश की सबसे अहंकारी जी और पूरे इस समय का सबसे अहंकारी प्रधानमंत्री के द्वारा इस हमारी रीढ़ की हड्डी पर जो हमारा युवा था उसके साथ बर्बरता पूर्वक कल कार्य जी जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक जी हमारे देश के युवा को लाठियां मारी गई हैं। उनको गली गली में घुस के दिल्ली की पुलिस ने मारा है। जी ये किसने आदेश जारी करा था? एक अहंकारी राजा और उसके सेनापति अमित शाह द्वारा। हम लोग ने इतिहास में जनरल डायर के बारे में पढ़ा था अरुण जी, हम लोगों ने इतिहास में जनरल डायर के बारे में पढ़ा था और जनरल डायर को हम लोगों ने 2026 में अब देखा है। चलिए प्रखर जी, आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर चल रहा है, केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के अलावा दिल्ली सरकार ने इन छात्रों के रहने खाने या मेडिकल मदद में कुछ आम आदमी पार्टी ने कुछ मदद किया है? अरुण जी, आपके चैनल ने दिखाया था और आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए कि हमारे नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, हमारे शेर सांसद संजय सिंह और हमारे दिल्ली के
पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी। मनीष सिसोदिया जी हमारे देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के उनके आंदोलन में सहयोग दे रहे थे। जी अरविंद केजरीवाल जी के खुद के बच्चे, जी मैं कहूंगा, और साथ ही साथ सांसद संजय सिंह जी के बच्चे सड़कों पे उतर कर कदम से कदम युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर संसद का मार्च करते हैं। अरुण जी, कसूर क्या था? कसूर से महज इतना सा था कि वो चाहते थे कि जो ये गूंगी बहरी सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो कम से कम एक जवाबदेही से तैयार तय करे कि 93 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं करा। उन्होंने सिर्फ एक ईसाई तो मांगा था। आपने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए साहब। आप मॉनसून सत्र का आप भाषण देने जाते हो, आप हंसते हुए जाते हो, और सड़कों पे जो लाठियां बांधी जा रही थी, जो 22 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे, लाखों छात्र अनशन पे बैठे हुए थे, आपने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। घंटों घंटों मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री 2 मिनट छात्रों की बात नहीं कर सके। अरे ये अहंकारी तो है अरुण जी, अहंकारी तो है। और क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इतिहास में याद रखा जाएगा जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, जी जो हमारे देश की पहचान युवा के साथ किस तरीके से आंसू गैस की गोली में। अरे मैं आपको इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा बताऊं। जो डॉक्टर बेचारे उनका इलाज करने गए थे, वो डॉक्टरों के हम लोग ने विजुअल देखे, वो कह रहे थे कि हम लोगों को उन्होंने पीटा, और पीटने के बाद जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, रिब्स टूट गई थी, हाथ टूट गया था, पुलिस वाले दरिंदे उनके ऊपर पैर रोक के उनको जा रहे थे और उसके ऊपर उनको लाठी मार रहे थे। और अरुण जी, हमने तो विजुअल्स वो भी देखे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की वर्दी में गुंडे टहल रहे थे और हमारे देश की बेटियों के गलत जगह हाथ मारने का काम करे। मैं आपके डीएम प्लस न्यूज चैनल के मध्य, आपका चैनल बहुत पुराना है, बहुत प्रतिष्ठित है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अरुण जी, अब आने वाले वक्त पे अगर यही गुंडे, मैं आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं इस देश की युवा से, आपके चैनल के माध्यम से, अब वो गुंडे अगर तुमको एक मारे तुम 4 मारना, तुम्हारे घर की बेटियों को अगर हाथ लगाए उनके हम छोड़ देना। अरुण जी, इन लोगों ने ये माहौल बना के रख दिया है। हमारे जैसे देशवासियों को नींद नहीं पड़ रही है, हमें उनका दर्द समझ में आ रहा है। चलिए प्रखर जी, हम आपके जो सवाल है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, आम आदमी पार्टी का सवाल है, पूरे देश का सवाल है कुल मिला के। आज 32 दिनों से हग मार गए छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले क्यों? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना, विरोध दर्ज कराना गुनाह हो गया है? देखिए बच्चा जी, सवाल किस बात का है? सवाल न्यूज पेपर का है तो न्यूज पेपर हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, पूरी शिक्षा के साथ हुआ, सरकार ने पूरा सेना की मदद ली, इससे उच्च वेद की व्यवस्था को छू नहीं सकती। किस बात का सवाल है? इनका संरक्षण होना तो हो गया। जो लोगों ने अपराध किया वो जेल में है। कोई सरकार से ऐसे लोगों को संरक्षण मिलते दिख रहा है क्या? आप किस बात का सवाल सरकार से पूछते? किस बात पर सरकार को कटघरे खड़ा करते हैं? सरकार ने अपने सारे दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। ताल बजाने वाले लोग जो काला दिन वो सफेद दिन बताए, उनसे पूछिए क्या वो काला दिन नहीं था जो शिक्षा मंत्री की शराब बिकवा रहे थे, तो शराब पीने वालों की उम्र घटा रहे थे, छात्रों को शराबी को बना रहे थे, विद्यालयों मंदिरों के पास जो शराब की दुकानें खोल तो काला दिन नहीं था। ये काला दिन और गोरा दिन बताने वाले जब आपने बड़े मानी हमारा शराब दुकान का नहीं है। आप तो सर में चोट लगी है, पांव का इलाज कर रहे हैं महाराज। हम आपसे निवेदन करते हैं, चूंकि देश के युवाओं का ये सवाल है कि आखिर
अपना हक मांग रहे थे। एक उनका छात्रों की यही मांग था कि भैया परीक्षा प्रणाली उसको पारदर्शिता बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि जो 32-33 बच्चों ने आत्महत्या की उनकी जीवन तो नहीं आ सकती, लेकिन अब कोई बच्चा सुसाइड ना करे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए महाराज बस। गुप्ता जी पूछ रही है जी, किसका सवाल है ये? हेलो जी जी, ये पूरे देश के युवाओं का सवाल है सर। किसी युवा का सवाल नहीं, अगर एंकर पूछे तो उसका जवाब दिया कायदे से। सवाल सपा और आम आदमी पार्टी दोनों का सवाल है ये। नहीं, देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग आत्महत्या की, लेकिन मैं किसी भी आत्महत्या के घटना का महिमा मंडन नहीं करता, ना हम इस तरह की घटनाओं का समर्थन करते। ठीक है, जिन लोगों ने आत्महत्या की हमारी संवेदनाएं परिवारों के साथ है, लेकिन इसको हम किसी भी तरीके से महिमा मंडन नहीं कर सकते। आत्महत्या को कभी भी सरकार संरक्षण नहीं दे सकती, न कभी इसको सही ठहरा सकती है, ये अपराध है। चलिए, सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से जुड़ चुके हैं डीपी यादव जी से हम बातचीत कर लेते हैं। यादव जी, जिस तरीके से आज 32वां दिन है आज के धरने को मिलाकर, संसद भवन के लिए जा रहे थे प्रदर्शनकारी, उसमें प्रदर्शनकारी किसी राजनीतिक पार्टी तो पूरा विपक्ष था एक साथ था, लेकिन सबसे हैरानी इस बात क्या है कि पहली बार देश का युवा संसद भवन जाने के लिए तैयार था अपनी बातें मांगने की। जिस तरीके से बेरहमी से लाठियां मारी गई, गोले बरसाए गए उनके ऊपर, क्या गुनाह था, क्या प्रतिक्रिया है आपका इस पर? अरुण जी, निश्चित रूप से भारतवर्ष अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन उस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ गए हैं और कल का दिन काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा आने वाले दिनों में, वर्षों तक। ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से छात्र अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो आगे आते, छात्रों के साथ संवाद करते, लेकिन ये डरपोक प्रधानमंत्री हैं, इनका छात्रों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक तरफा अपने मन की बात को सुनाते हैं। लेकिन जब छात्रों की समस्याओं को हल करने की बात आती है, उनको रोजगार देने की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, पेपर लीक ना हो, इस चीज का आश्वासन देने की बात आती है, तो ये भगोड़े प्रधानमंत्री संसद छोड़ करके भागने का काम करते हैं। कल जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निश्चित रूप से छात्रों के अंदर बहुत आक्रोश है, उनके अंदर गुस्सा है, और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सदमे में हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। इसीलिए प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश के युवाओं ने, देश के लोगों ने गद्दी सौंपी थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया था कि ये दिन देखना पड़े। निश्चित रूप से जाएंगे, लोकतांत्रिक देश है, संसद में घेरेंगे, संसद में जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री से। ये क्या बात होती है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए आए और अपनी बात कह करके निकल लिए? डरते हैं वो छात्रों से, संवाद से डरते हैं, वो बातचीत से डरते हैं। बातचीत से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है। इस देश में तमाम सरकारें रही, लोगों ने बातचीत किया, आपसी समन्वय के द्वारा, संवाद के द्वारा हल निकाला, लेकिन ये प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और इसकी सजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। चलिए प्रखर जी, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपके अलावा ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या सरकार के सामने रखने कोई रोड मैप है कि भैया इसने इस तरीके से पेपर दिलवाओ, पारदर्शिता बने, छात्रों का जो भविष्य उज्जवल हो? संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर के मंच से जब सोनम वांगचुक जी वहां पर मौजूद थे, अपना आम लंचन पे बैठे हुए थे, जब इस निकम्मे नाकारी और जरपूत सरकार ने उनको किडनैप नहीं करा था, सफेद कफन में वो छुपा के नहीं लेके भागी थी, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर में मंच साझा करा था और वहां पर एक उन्होंने सरकार को और वहां पे मौजूद युवाओं के सामने एक सुझाव रखा था। वो सुझाव ये रखा था कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्कालीन प्रभाव से इस्तीफा देकर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जिसने सियाचिन जैसे जगहों के लिए हमारे सेना कर्मियों के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे मान शान अभिमान सेना, भारतीय सेना के लिए -20 में रहने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए, आराम से सोने के लिए टेंट बनाने का, चूड़े टेंट बनाने का काम करा था।
उनको उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि वो शिक्षा मंत्री के पद पे तुरंत ग्रहण करें। तत्काल प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा दिला के तुरंत व्यक्ति को साइंटिस्ट को करें। और आप अभी थोड़ी देर पहले आप ही के डीए प्लस न्यूज में अभी एक विजुअल दिखा के छोटा सा बच्चा था जो कह रहा था मैं 11वीं क्लास का था और मैं छोटे ऊपर अपने टिफिन और अपना बैग लेकर मैं तीसरे छोटे के लिए आया था। उसको इस चीज की उम्मीद थी अरुण जी कि वो जाएगा और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेगा और उनसे कहेगा, उनसे मांग करेगा, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेगा कि हमारे भविष्य के लिए आप सोचिए। हमने आपको 3-3 बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। इस भारतवर्ष में इससे बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा हमने, जिसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करी हो, जिस व्यक्ति के अंदर ये साहस ना हो कि वो पत्रकारों का सवाल दे सके। वो किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो भी वो किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस वालों को जवाब देते हैं कि हम चूस के कैसे खाते हैं या हम काट के खाते हैं। ये प्रधानमंत्री से हम कोई आशा रख रहे हैं? देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार चरम सीमा पे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ साहब, रावण का भी अहंकार नहीं चला था। जब अहंकार मनुष्य के सर पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। आज तक उन्होंने एक बार भी इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे विजुअल देखने के बाद, इतने भयावह दृश्यों को देखने के बाद एक किसी तरीके का कंडोलेंस तक उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं करा। देश के अंदर मेलोडी खाते फिर रहे, खिलाते फिर रहे। चलिए आपके सवालों के जवाब हम विवेक जी से ले लेते हैं। विवेक जी, लाखों बच्चों को भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर लीक माफिया अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। कब तक केवल जांच का भरोसा दिया जाएगा? देश की जनता का यह सवाल है और देश जानना चाहता है। मुझे लगता है कि आपको अब जवाब देना चाहिए इसका। इन लोग इस घटना में लिप्त से सब जेल में कोई बेखौफ नहीं होगा। आज ट्रायल करके उनको कड़ी सजा देने की तैयारी चल रही है जी। तो बख्शा नहीं गया है। विपक्ष का आरोप मिथ्या है, तो भ्रामक प्रचार है जी। सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो भी इस तरह की हरकत करेगा मेधावी छात्रों के साथ उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए यादव जी, विपक्ष सिर्फ इस्तीफे की राजनीति कर रहा है या आपके पास पेपर लीक और परीक्षा धांधली को रोकने का कोई ठोस नेशनल ड्राफ्ट यानी कानूनी मॉडल भी है सरकार को आईना दिखाने के लिए? ये सबसे बड़ा मॉडल यही है कि ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और वैसे भी जब सरकार बदलनी होती है तो युवा जो सबसे पहले आगे आकर के खड़ा हो जाता है। इस सरकार से युवाओं के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, असंतोष है। और क्योंकि सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है, सरकार अलोकतांत्रिक हो चुकी है कि वो सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो मांगी जा रही है उनको पूरा नहीं कर रही है और उसको दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। तो आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी को इसको कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। और 2027 का विधानसभा चुनाव निकट है उत्तर प्रदेश में, इसकी शुरुआत इसी से हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आईना दिखाया है और उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत होगी। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक परीक्षा अच्छे और पारदर्शी तरीके से होना अब असंभव लग रहा है और विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ये लीक भी हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि सरकार ने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया है बजाय पारदर्शी परीक्षा कराने के कि ये जो पेपर लीक का मामला है वो आउट होने न पाए, मीडिया में बाहर न आने पाए। तो इस मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है बशर्ते कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। क्योंकि परीक्षा होनी थी, हो गई, रीनीट हुई, लेकिन लोगों को भरोसा अभी भी इस परीक्षा पर नहीं है और लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर के बेहद आक्रोशित है और गुस्से में है। अब जनता की अदालत में सारे फैसले आए, सब चंदा चोर हैं, चुपते हैं, सब इसके ऊपर क्या विश्वास किया जाएगा? राम को लाए थे, कह रहे थे हम राम को लाएंगे, राम का पूरा खजाना खाली कर दिया, तो इनके ऊपर कैसे कोई विश्वास करे? चंदा चढ़ावा चोरों के देश को बदनाम कर रहे हैं पूरी तौर पे जो है। प्रखर जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रखर जी, हम यादव जी हम आज चाहते हैं कि जो
जवाबदेही हम आप सभी से इस पर मांगेंगे जो लाठीचार्ज हुआ है। और राम मंदिर चंदा चरावा चोरी में तो हम कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम डिबेट से बाहर न जाए। प्रखर जी के पास आते हैं। प्रखर जी, आंदोलनकारी यानी कि सीजेपी पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी शासित राज्य ऐसे मामलों में इतना मुआवजा देने का मॉडल लागू करेगी? देखिए अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि एक हमारी सरकार थी, ये जब इन्होंने अग्निवीर जैसी पॉलिसी इस देश के अंदर लागू करी थी कि जिसमें सेना की जो भर्ती थी वो कुछ सालों के लिए सीमित हो गई थी, वो बोला था 18 साल के बच्चे हमारे अग्निवीर होंगे। और यही निकम्मी नाकारी सरकार थी जिसमें अग्निवीर, अगर हमारा देश का बच्चा जो सेना में है और अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देगी। ये पॉलिसी थी उनकी, जिसका विरोध हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर करा था। और हमारी सरकार की मान साहब की सरकार थी पंजाब के अंदर, हमारे पंजाब के में एक अग्निवीर जो सेना का सेनानी था वो उनकी शहादत हुई थी। और हमारी पहली सरकार थी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करा था। देखिए, हमको सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जरूरत नहीं है। ये इनकी पूरे नेता, इनका पूरा कैडर अनपढ़ है और ये पूरे देश को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। इसलिए इनका कभी मैनिफेस्टो में एजुकेशन मुद्दा रहा ही नहीं। अगर इनसे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के दिमाग में आता तो सबसे पहली बात ये आ जाती है हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म की राजनीति। ये सब इसी में ही फंस के रह गए और ये इसी में फंस के रहेंगे। जो भगवान राम के नहीं हुए, जो भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी करते हो, जो गाय काटने वाली कंपनी जो सबसे ज्यादा चंदा लेते हो, उनसे आप नैतिकता की बात करेंगे? मैं आपके अरुण जी ने आपको बताना। चलिए विवेक जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, लेकिन जिन छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो चुका है, क्या सिर्फ आश्वासनों से उनका कैरियर वापस मिल जाएगा? परीक्षा हो गई, सिलेक्शन हो गया, किस भ्रामक तथ्य की बातें आप कर रहे हैं? आप भी भ्रम के शिकार है क्या? नीट की परीक्षा हो चुकी, उसका परिणाम आ चुका है, कहां साल बर्बाद हुआ? कौन सी भ्रामक बातें आप लेकर के चर्चा में है? जो लोग अपना यहाँ भ्रास निकाल है उनसे पूछिए तो अपनी नीति की शराब छुड़ा नहीं पाए। कौन से प्रदेश चला रहे हो? कौन सा शासन कर रहा है? जब सत्ता में थे तो विद्यालयों का शराब की दुकानें खुलवा रहे थे, शराब पीने की उम्र कम करवा रहे थे, मंदिरों के पास शराब बिकवा रहे थे। एक समय तक कहते थे कि अयोध्या में अस्पताल बना दीजिए, आज उसको राम यादव। कहाँ के मैटर कहाँ जा रहे हैं सर? आप क्या ही बताऊं, डिबेट का ऐसे में अर्थ का अनर्थ निकल जाए। कम से कम सवालों का जवाब तो दे दिया करिए। जनता आपको देख रही, पूरा देश आपको देख रहा है। हाँ प्रखर जी, आप उंगली दिखा रहे तो कुछ बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका जो पूरा कैडर है और इनके प्रवक्ता भी ये अनपढ़ है। इनसे पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए, क्योंकि आप इनसे कुछ बात करेंगे तो ये सीधे कहाँ लेके चले जाएंगे? ये आपको धर्म में लेके चले जाएंगे, ये पाकिस्तान लेके चले जाएंगे, ये आपको, ये आप सोचिए, ये हास्यास्पद चीजें। अभी आप कितनी जुलमता पूर्वक को कितनी विवेक से आप सवाल पूछ रहे थे और ये जवाब दे रहे थे कि हमने स्कूलों के अंदर शराब की दुकानें खुला दी। अरे शिक्षा का मॉडल लेने के लिए अमेरिका की पत्नी फर्स्ट लेडी आके हमारे स्कूलों को देखती है। अरे यहाँ पर 23,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद करने का काम, 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। 1 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में टॉयलेट की जरूरत नहीं है। 1 लाख से ज्यादा छत नहीं है ठीक से जुड़ी हुई। ये हमको शिक्षा मॉडल की बात करेंगे? जहाँ हमको तो वो स्कूल मिले थे जहाँ पे जाले और मुखड़े लगे थे, वहाँ पे हमने एसी और स्विमिंग पूल जैसे बनाने का काम, और हमने टीचरों को, बच्चों को सिंगापुर की एजुकेशन लेने का काम करने में चाहिए। हमको बताएंगे नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? गाय काटने की कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग, ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे?
देश का युवा जाग चुका है। मैं बताना चाह रहा हूँ अरुण जी, आखिरी कील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जनरल डायर के पैर में ठोक दी गई है। ये युवा इनकी नाक में नकेल डाल के इनको खींच के बाहर फेंकने का काम करने जा रहा है। ये अभी बैसाखी पे आए हैं, ये बैसाखी पर आए हैं और ये बहुत जल्दी जमीन पे गिरने वाले हैं। इनका अहंकार जिससे रावण का चूर चूर हुआ था। चलिए यादव जी, बिल्कुल प्रखर जी, यादव आपका टाइम खत्म होगा, मैं यादव जी सवाल कर लेता हूं। यादव जी, क्या संसद के पटल पर इस मुद्दे पर सकारात्मक बहस करने के बजाय सिर्फ हंगामा खड़ा करना छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा? जिस तरीके से विपक्ष अपनी बातें रखना चाहिए, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ना चाहिए, हंगामा खड़ा करके और स्थगित हो जाती है सदन की कार्रवाई। देखिए, जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है अरुण जी, तो सरकार के कान खोलने के लिए कहीं ना कहीं जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकतांत्रिक हो गई है, संविधान में विश्वास नहीं करती है और छात्र केवल यही तो मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी दिया जाए, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का प्रतिवर्ष वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इस देश की शासन सत्ता और गद्दी पर बैठे थे कि हम युवाओं को कहीं ना कहीं 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, ये युवा सशक्त भारत बनाने का काम करेंगे। तो ये तो युवाओं को ठगने का काम किया इन्होंने। अभी तो किसानों की समस्याएं अलग हैं, अभी तो जो व्यापारी हैं उनकी समस्या है, महिलाओं की समस्या है, लेकिन सबसे ज्वलंत जो इस समय मुद्दा है अरुण जी देश में चल रहा है वो युवाओं का मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं मिल रहा है, मारे फिर रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो है राज्यपाल से वो मेडल पाया था, गोल्ड मेडल, एक लड़का बीटेक करके, और वो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था। गोल्ड मेडलिस्ट को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इस देश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के, इनका केवल एक अस्त्र था कि धर्म की राजनीति, लेकिन वो भी फेल हो चुकी है, क्योंकि ये धर्म का सिर्फ वहीं तक इस्तेमाल करते हैं, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, उसी में लोगों को गुमराह करते हैं, अरबों खरबों रुपए से अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। उसकी वजह से सामने आ चुकी है। तो अब ये लोग समझ चुके हैं, इस देश के लोग, कि केवल ये धर्म की राजनीति करते थे और धर्म का इसलिए करते थे कि चंदा मिले, चढ़ावा मिले, उसको चोरी करें, अपनी तिजोरी भरें, और वो भी इनकी कलई खोल चुकी है, वो भी इनका भंडाफोड़ हो चुका है। तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत। यादव जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोकना चाहता हूं। एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, हम उसको पहले आपको दिखा देते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता प्रदर्शन में हुए हैं शामिल। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पीएम आवास के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता प्रदर्शन में हुए शामिल। छात्रों पर कथित बल प्रयोग के विरोध में कांग्रेस ने उठाई है आवाज। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, बलवा करने के प्रयोग में ये कांग्रेस ने आवाज उठाई है। इस तरीके से कल छात्रों पर लगातार कथित लाठीचार्ज की गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब प्रदर्शन कर रहा है, जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं राहुल गांधी। तो एक बार फिर से प्रखर जी से हम जुड़ते हैं। प्रखर जी, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कुछ या छात्रों पर एफआईआर भी होगी, उनकी भविष्य सुधर भी बर्बाद होगी। एक आम आदमी पार्टी में आप सक्रिय पूर्व जो है विपक्ष के उसमें है, इन छात्रों के लिए लीगल आप क्या मदद करेंगे ताकि जो छात्र हैं उनकी भविष्य उज्जवल हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्र संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह एक आप जो सम्मानित पत्रकारों के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी करा है और हमने पूरे देश के छात्रों से, हमारे पूरे देश के युवाओं से निवेदन करा है
कि एक टोल फ्री नंबर जारी कर दे, अगर आपके ऊपर किसी तरीके से कोई FIR हुई है या आपको पुलिस अननेसेसरी डिटेन कर रही है या परेशान कर रही है, तो आप सिर्फ मैसेज करिए, या अगर आपको कोई मेडिकल सहायता की जरूरत है आप सिर्फ एक मैसेज करिए, हम लोग खुद आपको रिवर्ट बैक करके तुरंत आपको एज सून एज पॉसिबल हेल्प देने का काम करेंगे। अगर हमको बड़े से बड़ा वकील भी खड़ा करना पड़ा तो हम आपके लिए खड़ा करने का काम करेंगे और अच्छे से अच्छा उपचार देने का कार्य हम करेंगे। ये हमारे नेता ने आज सबसे पहले सुबह 9-10 बजे खुद एक वीडियो ट्वीट करके ये पूरी देश की जनता को जानकारी दी। मैं अरुण जी फिर एक बार आपसे, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से, देश के हमारी आन बान शान युवाओं से एक निवेदन जिम्मेदारी लेते हुए पूर्ण रूप से स्वयं लेता हूं कि जिस तरीके से हमने विषय देखे, जिस तरीके से वर्दी में दिल्ली पुलिस की वर्दी में गुंडे टहल रहे थे, जिन्होंने हमारी बेटियों पर गलत जगह हाथ डाले, गलत तरीके से मारा पीटा, मैं निवेदन पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर अब कभी ये गुंडे तुम्हारी घर की बेटियों को, इस देश की बेटियों को हाथ लगाए, उनके हाथ तोड़ देना, वो एक मारे तुम 4 मारना और तब तक मारना कि जब तक वो तुमसे माफी ना मांगे। आपको फिर मैं बताना चाहता हूं अरुण जी, हम लोगों की आंखें शर्म से झुक चुकी थी। हम किस तरीके से हमने देखा कि हमारे देश की बेटियों के साथ बर्बरता के साथ मारा जा रहा है, उनको गलत जगह हाथ लगाया जा रहा है। चलिए, टाइम की पाबंदी है। प्रखर जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी यादव जी आपका भी शुक्रिया, विवेक श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। तो दिल्ली में जो कुछ हुआ है, पूरे देश को ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया है। चुनाव अपनी जगह पे है, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी जगह पे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो,